करो करो और प्रयत्न करो। क्या पता साधारण मनुष्य होकर तुम एक देवी को पराजित कर दो। साधारण मनुष्य देवी पोलोमी को पराजित कर दे, ये तो किसी उपहास से कम नहीं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। ए भोलेनाथ मदद करो। कहाँ हो गया इंद्रेश? वही तो समझ नहीं आ रहा है। तुम इतनी मेहनत कर रही हो लेकिन ये मूर्ति बनी नहीं रही है। शायद भोलेनाथ ही चाहते हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे। हमारी भक्ति सच्ची है, ये हम साबित करके रहेंगे। तुम बस थोड़ा सा सब्र रखो, देखो हम फिर से बनाते हैं। नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी अत्यंत अनुचित कार्य कर रही है, उन्हें रोकना होगा शीघ्र, अति शीघ्र, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा माते, अनर्थ। देव ऋषि, कठिन परिस्थितियों को पार करने वाले को ही मेधावी कहा जाता है, किंतु उन्हें अपने को सिद्ध करना होता है। स्वाति हमारी सच्ची भक्त है, ये उसे सिद्ध करना होगा और देवी पौलमी के कृत्यों का स्वयं उत्तर ढूंढना होगा। यदि वो असफल हो गई तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उसने भक्ति के तत्वों को अपने आचरण में नहीं उतारा। हे माँ संतोषी, हम क्या करें, हमारी मदद करो। नारायण नारायण। माते, आपकी भक्त को आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपा करके उनकी सहायता कीजिए, उन्हें मार्ग दिखाइए माते, मार्गदर्शन कीजिए उनका। देव ऋषि, मनुष्य स्वयं सक्षम होता है मार्ग ढूंढने के लिए, उसे प्रयास तो करने दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा माते। इंद्रेश, झोले में जाकर देखो ना, गंगा जल है का? देखते हैं। ये लो, मिल गया। ये कौन धृष्टता कर रहा है? सामने आओ। देवी पौलोमी के कार्य में कौन विघ्न डाल रहा है? हम एक देवी हैं, हमें एक साधारण सी कन्या पराजित नहीं कर सकती। क्या हमारी देवी परास्त हो गई? नहीं नहीं, हमारी देवी पराजित नहीं हो सकती। उचित कहा था आपने माते। मनुष्य अपने प्रत्येक समस्या का समाधान पाने में सक्षम है, उसे मात्र कुछ क्षण एकांत में विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है। और माते, आपकी भक्त ने अपनी भक्ति सिद्ध कर दी माते। धन्य है आप माते, धन्य है आप। नारायण नारायण। देव ऋषि, कलयुग के अंतिम चरण में जब जल, वायु सब कुछ विष बन जाएगा, तब केवल गंगा जल ही अमृत का कार्य करेगा। गंगा वह प्रवाह है जिसका प्रभाव युगों युगों तक रहेगा। जो हुआ वही स्वाति का विश्वास था गंगा माँ के प्रति।
और वही उत्तर था देवी पौलमी के कृत्यों के लिए। नारायण नारायण। व्रत हरिताली का जो कर शुद्ध मन से, व्रत हरिताली का जो कर शुद्ध मन से, सातों जन्म का साथ रहेगा सजन से, सातों जन्म का साथ रहेगा सजन से। भादों के तीज पूजा कर जो लगन से, भादों के तीज पूजा कर जो लगन से, सातों जन्म का साथ रहेगा सजन से, सातों जन्म का साथ रहेगा सजन से। पार्वती माँ का आज कर श्रृंगार है, भोले बाबा खुश होंगे त्योहार है। पार्वती माँ का आज कर श्रृंगार है, भोले बाबा खुश होंगे तीज त्योहार है। चमकेगा जब तक, चमकेगा जब तक सूरज चमकेगा जब तक सूरज सातों जन्म का साथ रहेगा सजन से, सातों जन्म का साथ रहेगा सजन से। नारायण नारायण। माते, प्रेम से सुंदर भाव इस दुनिया में और कुछ नहीं। प्रेम ईश्वर की छाया है माते। इस दृश्य को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि स्वयं महादेव और माता पार्वती लीला कर रहे हैं माते। नारायण नारायण। सत्य कह रहे हैं देवऋषि। वैसे ये भी सत्य है कि प्रेम मनुष्य को देवता बना देता है और द्वेष देवता को दानव। उचित कहा आपने माते। देवी, कलयुग तो आपका काल है, पर इस काल में भी प्रेम फल फूल रहा है। यदि ऐसा निरंतर हुआ तो आपका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। देवी, वो मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। आपके अस्तित्व पर प्रश्न रंगीनी उठा रही है, बुद्धिहीन कहेगी। सोचते हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाता और हम एक हो जाते। इंद्रेश, पता है हमारा मन कहता है कि हरतालिका व्रत के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अभी संतोषी दीदी आ जाए तो हम पूजा शुरू करते हैं। तुम्हारी पूजा कभी प्रारंभ नहीं होगी स्वाति। हम तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को खंडित कर देंगे। इस रस्सी के सहयोग से तुम प्रेम का आनंद ले रही हो, यदि उसी रस्सी को उसकी डाल से पृथक कर दिया जाए तो तुम शिवलिंग के सामने गिरोगी। जिससे तुम्हारी प्रतिमा और तुम्हारे प्रेम संबंध का स्वप्न दोनों खंडित हो जाएंगे।
ये कैसे हुआ? हम गिरे नहीं? भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि कई बार ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। आज एक कहावत सही मायने में समझ में आई। घर का भेदी लंका ढाए। का घर का भेदी लंका ढाए। तो तुम अपने आप का शांति दूत और इंद्रसभा को कबूतर समझी थी जो उसको उड़ा दी फुर्र से हमारे पिंजरे से? मना किए थे ना। ममता का सागर हिलवरे मार रहा है। प्रेम दिखाने चली थी तो उसकी अब सजा भुगतो। बंधी खड़ी रहो यहीं भूखे प्यासे। पता करते हैं अब आप ज्यादा कहां हमारी नाक कटाए रहे। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी अभी अभी एक बहुत बड़ा हादसा होते बचा। पता नहीं क्या हुआ, पर होना हो ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। ऊपर वाले ने बचाया तो ऊपर वाले का धन्यवाद करो। धन्यवाद भोलेनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया संतोषी माँ। आओ पूजा आरंभ करते हैं। पर दीदी, पंडित जी कहाँ है दीदी? नारायण नारायण। अर्थात नारायण का स्मरण करते हुए उनके आराध्य भगवान शिव की पूजा आरंभ करते हैं। देव ऋषि, स्मरण रखिए कि आप मनुष्य रूप में धरती लोक पर हैं। क्षमा करें माते, किंतु महादेव की पूजा के उत्साह में हमें स्मरण ही नहीं रहा। आइए अब पूजा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप शिव जी का अभिषेक कीजिए। उसके पश्चात आप शिव जी को तिलक लगाइए। अब सबसे प्रथम पान का पत्ता, बेल पत्र, बेल, पुष्प, तिल और लवंग हाथ में लीजिए। अब हम महादेव का ध्यान करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप मात्र उसका स्मरण कीजिए। नागेंद्रहाराय तिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय मंदाकिलं सलिलं चंदनं चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमानाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्पसूचिताय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अब इसे भगवान शिव को अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय। ए सुनना, ए हमको ई लो दादी। ए सुनना, ए हमको पानी पिला दे। अरे दहियम करंट उठ रहा है का है? या कोनो नौटंकी मंडली में नाचा की नौकरी मिल गई? नागिन की तरह मटक रहा। सीधा खड़ा रहे। बाबू जी वो पैर का नस चढ़ गया। वाह,
पहाड़ चढ़े की उम्र में पैर के न चढ़ गई है ससुर। एक तो इंद्रसवा कम रहा जो तुम भी शामिल हो गए हो सिंहासन सिंह का नाक कटाने में। है रिंकिया? जी बाबूजी। यहाँ होता कि नस चढ़ी जा रही है, सुकोमल सुकुमार हो गए। शीशा पकड़ता है। अरे सीधी खड़ी रहे कि तुम्हार भी नस चढ़ गई है। सीधा पकड़। अम्मा क्या हुआ? दवाई वाई खाए भुला गई का? दिमाग ठिकाने नहीं तुम्हार? काय खोल रही हो? अरे हमारे दलिया खाने का बखत हो ही गवा है। अबे बहू का हाथ का दलिया जो है ना वो एकदम गोबर बनता है, हमारे गले से नहीं उतर। इसलिए कुंती बहू से बनवा के खा लेंगे, कुछ फिर से बांध देंगे। तू चिंता ना कर, कहीं भागी नहीं जा रही है। नाटक ना कर, हमारे लिए दलिया बना के दे क्या। हरिओम, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। कहा पंडित जी, आज सवेरे सवेरे भोलेनाथ का नाम कैसे याद आ गया? रख दे। है ना जजमान कि आज हरितालिका का व्रत है ना, और घर में सुहागिनियों को पूजा करवानी। अरे सुहागिनों को जो मिलना था मिल चुका, अब कुंवारों पूजा कराओ यहाँ। कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं आप? अरे वो हमारे छोटके राजा बाबू को प्यार की हवा लग गई, सवेरे से आए नहीं है जनाब। कुछ ऐसा मंत्र उंतर मारिए कि वो प्रेम जाल से मुक्त हो जाए और थोड़ा काम धंधे में बुद्धि लगाएं। क्षमा कीजिएगा जजमान, प्रेम को नाश करने की ऐसी कोई पूजा नहीं। हाँ, प्रेम के अडिग करने का और संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी पूजा है। पता है एक पूजा और होते, शस्त्र पूजा, वो हम इसलिए करते हैं। अरे बाबूजी, वो हमारी पूजा करवाने आए हैं पंडित जी। वो हम लोगों का निर्जला व्रत है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। जाग पहले अम्मक दलिया बनाओ, उसके बाद शंकर जी का डमरू बजा के तुम्हारा निर्जला व्रत तोड़ेंगे हम। तुम सुनो, एक तो घंटी ले लो, एक तो अपनी सास को दे दो, अब दोनों बैठ के बजाओ। सुनना होगा तो भोलेनाथ सुन लेंगे। कहा तिलकधारी, अब अहीं तक यहीं खड़े हो? प्रेम का नाश नहीं कर सकते तो अपना विनाश जरूर देखोगे। हरिओम 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 हरिओम। कहा सुकुमार सिंह, पैर की नस उतरी कि सीढ़ी लगा के उतारे पड़ी? नहीं बाबूजी, बस वो उतर गई। तो चलो तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो। कहाँ जा रहा है? अपनी बहू से पूछने कि विदा होके हमारे घर कब आएगी। जिसे पाने का स्वप्न तुम देख रही हो स्वाति, वो स्वप्न बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि अब हम एक षड्यंत्र रचेंगे।